Welcome back to my channel Civil Engineering Marvels. I am Shashikant Manikri. In this video, we will discuss about career in civil engineering. अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए so that you get all notifications in time. Okay. Now, before moving to the flow chart of diploma civil engineering, now we can discuss some importance of this construction sector. Government of India has keeping 60% of budget for construction sector every year, so that you get more opportunity as a civil engineer to work all in this particular field part. इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का कोर्स रहता है. आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और प्राइवेट पॉलिटेक्निक में आपका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. In civil engineering, you can learn in this course planning, designing and drafting, surveying, estimation of buildings, material testing and construction. ये सभी सब्जेक्ट आप सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में स्टडी करते हैं. Now let us move to the flow chart after diploma course. Now you can discuss first the private sector career opportunity after diploma. In this flow chart we will discuss various sectors. First is the private sector. सेकंड इज़ दी हायर स्टडीज़. थर्ड है आपका शॉर्ट टर्म कोर्सेस. फोर्थ है AMI. फिफ्थ एब्रॉड जॉब्स. सिक्स्थ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और यू कैन एस्टेब्लिश बिजनेस. और आप उस कैटेगरी को एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं. और लास्ट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर. फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्राइवेट सेक्टर पार्ट. इसमें आप कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर सकते हैं और खुद कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करके भी आप काम कर सकते हैं. बाद में है बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास आप काम कर सकते हैं. थर्ड है ऑफिस जॉब. फोर्थ है आपका साइड जॉब. ऑफिस जॉब में आप ऑफिस रिलेटेड वर्क का काम आप ऑफिस में कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप आर्किटेक्ट फर्म्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऑफिस में आप डिज़ाइन का ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं. बाद में है मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स. उसमें आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के मार्केटिंग करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप सीमेंट इंडस्ट्री ले लीजिए. स्टील है, पेंट्स है, टाइल्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आप मार्केटिंग कर सकते हैं. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हर डिपार्टमेंट का. PWD है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट. इस पे आप हाईवेज़, ब्रिज, कैनल्स,
डैम्स का निर्माण कर सकते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बाद में है झेडपी, जिला परिषद में भी आप रजिस्ट्रेशन करके काम ले सकते हैं। बाद में है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बाद में है इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसको आप वाटर बॉडीज़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे आप वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन, सिटी के लिए वाटर सप्लाई का, पाइपलाइन का आप काम कर सकते हैं। बाद में है डिफेंस, डिफेंस में आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंडर रजिस्ट्रेशन करके काम कर सकते हैं। बाद में है इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का भी आप रजिस्ट्रेशन करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, आपके एरिया के अंदर कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका आप कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करके उस कॉरपोरेशन के एरिया में आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट का भी काम आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। बाद में है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एग्ज़ाम्पल के लिए है महा ट्रांसकॉम है, महाजेनको है महाराष्ट्र के लिए, वहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करके इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट का काम कर सकते हैं। बाद में है BSNL और MTNL, टेलीकॉम के रिलेटेड आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस सेक्टर में टावर इरेक्शंस रहता है, उसमें अंडरग्राउंड केबल वर्क रहता है। बाद में है नाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, का भी आप रजिस्ट्रेशन करके हाईवे एक्सप्रेसवे के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। बाद में है MIDC, अगेन दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेब्लिश करते समय बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, ड्रेनेज लाइन, वाटर सप्लाई लाइन, स्ट्रीट लाइट्स का आप प्रोविज़न कर सकते हैं इसमें MIDC में। नेक्स्ट है सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वेयर हाउस और गोडाउन का कंस्ट्रक्शन का काम रहता है। आपके फूड ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की आपको ज़रूरत रहता है। बाद में है बिल्डर्स डेवलपर्स के अंडर आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ। वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर बन के काम कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर लाइक मैसनरी वर्क, RCC कॉन्ट्रैक्टर, टाइल कॉन्ट्रैक्टर, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर एक्सेट्रा। बाद में है साइट सुपरवाइज़र्स का भी आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। बाद में एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप पूरा साइट इंडिपेंडेंट हैंडल कर सकते हैं और पूरा साइट आपके कंट्रोल में रहता है, उसको आप साइट इंजीनियर बोल सकते हैं। दिस इज़ अबाउट प्राइवेट सेक्टर करियर आफ्टर डिप्लोमा। सेकंड करियर आप कंसिडर कर सकते हैं हायर स्टडीज़। ये हायर स्टडीज़ आप डिप्लोमा होने के बाद आप डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको BE और BTech और बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री मिलता है।
BE BTech आपको इंडिया में मिलेगा, और BS इज़ बैचलर ऑफ साइंस आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया USA UK में आपको ये डिग्री मिलता है। बाद में आप डिप्लोमा के बाद बी आर्च के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है। इसके लिए आपको नाटा एंट्रेंस टेस्ट का क्लियर होना पड़ता है उसमें, आर्किटेक्चरल कोर्स के एडमिशन के लिए। उसके बाद आप बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन का भी कोर्स कर सकते हैं। आफ्टर BE और BTech ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन साइंस के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप गेट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। गेट एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, IITs NITs में आपको ME MTech के लिए एडमिशन मिल सकता है। ये MS के लिए आपको टॉफेल GRE का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। अदर आउटसाइड ऑफ इंडिया आपको एडमिशन चाहिए तो आपको वो एग्ज़ाम पास करके मास्टर इन साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। BE BTech और BS आपको डिप्लोमा के बाद 3 साल का ड्यूरेशन लगता है कंप्लीट करने के लिए। बी आर्च 5 साल के लिए आपको लगता है ड्यूरेशन। ME MTech MS के लिए आपको 2 इयर्स का ड्यूरेशन लगता है। आफ्टर ME MTech आप PhD के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का कोर्स रहता है PhD। ME MTech MS PhD टीचिंग जॉब के लिए एक क्वालिफ़िकेशन सूटेबल है। लेक्चरशिप के लिए आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है AMI। AMI इज़ इक्वेलेंट टू BE और BTech। इसका आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अंडर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम आप पास होने के बाद आपको AMI डिग्री अवार्ड करते हैं। AMI में कैटेगरी A और कैटेगरी B 2 कैटेगरी रहते हैं। कैटेगरी A में आप पास होने के बाद आप IES गेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकते हैं लाइक UPSC, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अब्रॉड जॉब्स। अब्रॉड जॉब्स में आप बाहर के देश में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 2 से 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस चाहिए और आपका पासपोर्ट वगैरह वीज़ा, वर्क वीज़ा आपके पास चाहिए इफ़ यू आर लिविंग आवर कंट्री। आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, शारजा, अबू धाबी, ओमान, कतार, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम चालू रहता है एवरी टाइम, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। बाद में है शॉर्ट टर्म कोर्सेस।
शॉर्ट टर्म कोर्सेस में आप डिप्लोमा आपका करते समय आप ऑटोकैड का भी कोर्स कर सकते हैं और 2D 3D उसमें आप प्रैक्टिस करके उसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सेकंड है रिवेट आर्किटेक्चर, वो भी ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। स्काडा है, 3D मैक्स, बिल्डिंग का 3D एलिवेशन आप बना सकते हैं 3D मैक्स में। बाद में है गूगल स्केचअप, उसमें भी आप डिज़ाइन ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। बाद में है सैप है, वो भी कोर्स कर सकते हैं सैप का। बाद में है ऑन साइट सेफ्टी के बारे में इस कोर्स में सभी जानकारी दिए जाते हैं, तो वो भी कोर्स आप कर सकते हैं। बाद में है स्टैड प्रो ई टैप्स, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है, वो भी आप कोर्स कर सकते हैं। बाद में है क्वांटिटी एस्टिमेशन, उसके लिए आप बिल्ड मास्टर वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के बाद में भी ये कोर्सेस आप कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर डिप्लोमा साइमल्टेनियसली ये आप कोर्सेस कर सकते हैं। आपको कितने सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज मिलेगा, उसके बाद इस हिसाब से आपका इंडस्ट्री में पेमेंट्स और ग्रोथ आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका खुद का एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कंसल्टेंट बोल के काम कर सकते हैं, साइट पूरा आप हैंडल कर सकते हैं, प्राइवेट बिल्डिंग वगैरह पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम वहाँ पे कर सकते हैं, सुपरविज़न वगैरह। बाद में है आप लाइसेंस्ड इंजीनियर बोल के भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपके लोकल अथॉरिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाद में आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में पूरा काम कर सकते हैं, परमिशन लेना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और उसका सुपरविज़न करने के बाद, बिल्डिंग पूरा होने के बाद उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट निकालना, ये सब लाइसेंस्ड इंजीनियर के अंडर आता है। बाद में आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बिल्डर और डेवलपर बोल के काम कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। बाद में आप रियल इस्टेट एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट ये भी काम कर सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। इन प्राइवेट सेक्टर आप एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लैब असिस्टेंट बोल के आप लैबोरेटरी में काम कर सकते हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट बोल के भी आप वहाँ पे कॉलेज में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। इस गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एग्ज़ामिनेशंस पास करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप MPSC, UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम देके आप इस पर्टिकुलर डिवीज़न में और डिपार्टमेंट में लग सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप PWD का एग्ज़ाम्पल लीजिए।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसका पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहता है। उसके लिए आपको एमपीएससी एग्ज़ाम पास होना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी के अंडर रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, कैनल्स, ये सभी स्ट्रक्चर आते हैं। नेक्स्ट है पावर जनरेशन प्लांट्स। पावर जनरेशन प्लांट्स में भी आप काम कर सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। एग्जाम्पल के लिए इन महाराष्ट्र महाट्रांसको है, महाजेनको है। सेंट्रल का लिए तो आप नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी में भी आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। उसके लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। नेक्स्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर डैम कंस्ट्रक्शन, कैनल कंस्ट्रक्शंस, ये सब पार्ट आते हैं। उसमें भी अच्छा स्कोप है सिविल इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दे के जॉब कर सकते हैं। बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे, और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है। इस दोनों डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमजेपी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। अगेन दैट विल बी कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र स्टेट आप ले सकते हैं। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। सिटी में ओवरहेड वाटर टैंक्स कंस्ट्रक्शन करने का है। सिटी के लिए वाटर सप्लाई पाइपलाइन डालने का है, तो एमजेपी का अच्छा रोल है इसमें। बाद में डिफेंस एरिया में आप कंसिडर करेंगे तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एमईएस। बाद में है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में है वाटर बॉडीज़ डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए आप CWPRS पुणे का ले सकते हैं। ये खड़कवासला में है, पुणे के नज़दीक। पूरा वाटर के रिलेटेड रिसर्च वहाँ पे चलता है। नेक्स्ट है इंडियन वाटर वर्क्स, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इंडियन रेलवेज़। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंडर आप इंडियन रेलवेज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप जूनियर इंजीनियर, ब्रिज इंजीनियर, परमानेंट वे इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, सेक्शन इंजीनियर, ये सब कैटेगरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम पास होने के बाद। DRDO है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बार्क है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप तीन डिपार्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा स्कोप रहेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एरिया। एंड लास्ट पार्ट है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, तुतुकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस। पूरा आपका कोस्टल एरिया रहेगा और डॉक्स एंड हार्बर का आपको नॉलेज इसमें चाहिए। ऑल दिस career path after diploma, that is very important one. If you are interested in above sections, according to that you can make a career
आफ्टर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।